कर्मेभ्यश्चिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सबसे बड़ा योगी है जो तप कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पुरुषार्थ कर रहे हैं, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को उन्नत बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो सभी प्रशंसनीय है, वंदनीय है। परंतु उन तपस्वियों को भी पहले योगी होना चाहिए। जो किसानों में, जो किसान होकर के खेतों में मेहनत कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सेना में काम कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनको पढ़ा रहे हैं अध्यापक, सब बहुत जरूरी है राष्ट्र के लिए। लेकिन वो सब होने से पहले वो योगी हो जाए तो किसान बहुत अच्छी फसल पैदा करेगा अपने खेत में, कर्मचारी अधिकारी अच्छे से काम करेंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मां एक अच्छी मां बनेगी, पिता एक अच्छा पिता बनेगा। सब कुछ होने से पहले क्या हो जाना? तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। सबसे पहले योगी हो जाए। तो अब ये बात पूरे देश को समझानी है कि हमें जिंदगी में जो जरूरी है वो सब कुछ करना है अपने और जगत के सुख के लिए, लेकिन सबसे पहले सबको योगी होना है। पत्रकार होने से पहले, छायाकार होने से पहले भी योगी होना है सबको। इसलिए हमारे दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि पत्रकार, छायाकार सुबह 5 बजे 4 बजे उठ करके आने लग गए। नहीं तो पत्रकार कभी 4 बजे नहीं उठता था, क्योंकि इसको सोने को मिलता है 12-1 बजे तक। लेकिन इन शिविरों में वो भी सुबह उठ करके आते हैं। एक बार हमारे सभी पत्रकार भाइयों का अभिनंदन है। और इस योग आंदोलन को उन्होंने जन आंदोलन बना दिया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में एक जनमत तैयार कर दिया। सुनो, अब ऐसे ही काम करना है, सबको योग करना है और उनको कराना है। 24 घंटा में 1 घंटा किसके लिए? योग के लिए। इस सारे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को इसके लिए तैयार करना है। नहीं तो 100 में से 99 आदमी बीमार हो गए। किसी को बालों की बीमारी है, किसी को दिमाग की कितनी बीमारी है, उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। किसी को सिर में दर्द है, किसी को माइग्रेन पेन है, किसी को डिप्रेशन है, अरे किसी को तो ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। सिर की बीमारियां, सिर के ऊपर की खोपड़ी की बीमारी, भूतों के मैदान तैयार हो गया है, बाल झड़ गए, आंखों पर चश्मा आ गया, नाक की बीमारी है, फिर अंदर दांत की बीमारी है, चमड़ी की बीमारी है, फिर अंदर शरीर में हड्डी की बीमारी है, खून की कमी है, फिर अंदर के शरीर के अवयव कमजोर पड़ गए, लीवर कमजोर पड़ गया, आंतें कमजोर पड़ गई, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी में, हार्ट में, फेफड़े में, थायराइड में, अरे शरीर में बीमारियां भर गई। 100 में से 99 नहीं, मैं तो कहूंगा 100 में से 99.99%। किसी को गैस, किसी को कब्ज, किसी को एसिडिटी, गैस बनता है ना, गैस, और अम्ल बनता है, एसिडिटी बनता है, सब कोई ना कोई बीमारी। किसी को नींद ठीक से नहीं आता, और शरीर किसी का ठीक हो तो मन निराश है, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे ना। चलो सुबह सुबह सबको क्या करना है? व्यायाम करना है। चलो सब खड़े हो जाओ, बोले भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके, ये अरविंद घोष की नगरी है, महायोगी अरविंद घोष की नगरी। ये नगरी है स्वामी विवेकानंद की। और यहां पश्चिम बंगाल उन क्रांतिवीरों की धरा है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना खून दिया, अपना जीवन, अपनी जवानी दी। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। इस वंदे मातरम के उद्घोष के ऊपर तो 7 लाख से ज्यादा वीरों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, अपनी शहादत दी, तो देश आजाद हुआ ना। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरा है, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धरा, और महायोगी अरविंद की धरती, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती। कितने महापुरुष हुए, लाड़ी जी, महाशय लाड़ी जी, जिन्होंने बहुत बड़ा योग के क्षेत्र में काम किया। मैं किसके नाम लूं? उन सब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज आपको योग में पहले व्यायाम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, ध्यान कराएंगे। तो देखो कैसे करना है, सुनो ऐसे शुरुआत कर दो। ये पहला व्यायाम, 12 व्यायाम करने हैं ना। जो जवान है वो तेजी से कर लो, ऐसे। हाँ।
ये ऐसे करना है सबको, और सबको योग करना है। जो योग करेगा वो नशा नहीं करेगा। हाँ? भाई नरेंद्र जी हमारे एक नशा का के खिलाफ एक गीत है, उसको भी गाएंगे। और सुनो, ये 12 व्यायाम ना पहले सीख लो कैसे है। देखो ऐसे, ये पहला हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, ऐसे होले होले लंबे लंबे सांस लेके, ये तीसरा हो गया, ये तीसरा, फिर ये चौथा है ना, फिर ये पांचवा। देखो होले होले। अब जो पूरे जवान है वो पूरा करना ऐसे। जो जवान योग नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, वो नशा करेंगे। इसलिए सब जवान बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको सुबह सुबह योग पे लगा दो। नहीं तो सुबह सुबह बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। ये छठा, फिर ये सातवां, सांस अंदर भर के लंबे लंबे सांस लेके, ये सातवां, फिर ये आठवां, ऐसे एक बार सिखा रहे, फिर ये नौवां, ऐसे, दसवां, ऐसे। बीड़ी सिगरेट शराब नशा कर करके अपना सर्वनाश करते रहते हैं। ये 10वां, ये 11वां, ऐसे, और इसको ऐसे करो तो ये किसी को सर्दी भी नहीं लगेगा, बीमारी का तो बात छोड़ो। 12वां ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। सुनो, लंबे लंबे सांस भर के 12 अभ्यास करेंगे, और 12 अभ्यास करने में 6 से 12 मिनट लगाने हैं। आज 6-7 मिनट लगेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक अभ्यास को 1-1 मिनट करना। अब बीमार नहीं रह सकते जिंदगी में, और सदा जवान रहेंगे, सदा जवान। हाँ, लंबे लंबे सांस। चलो शुरुआत। नशा न खाना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न खाना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। इंडोरफिन बढ़ जाता है, और इंडोरफिन का नशा उस शराब से, तंबाकू, अफीम से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। करो। खैनी न खाना बंधु, छाले पड़ेंगे गोरे होठ में, दांतों में होगा कैंसर, लाली पड़ेंगी तेरी आंख में। शर्म लगेगी, बात न होगी, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना बंधु, जलेगा कलेजा बात बात में, आंतों में होगा अल्सर, नींद न होगी रातों रात में। हरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना बंधु,
बाजार में, भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेंगी इंतजार में, बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी। पागल बनाती सुख संपत्ति नशाती, बिना लाए मौत लाती, यमराज की भी नानी है। लानत की यारी को मुंह से मत लगाओ रे, छोड़ दो शराब, यह शरारत का पानी है। नशा न खाना, मान ले कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। से खराबी होगी, इसलिए शराबी मत बनना। जो योग करेगा ना, उसको कोई नशा करने की इच्छा ही नहीं होगा। सुनो सुनो सुनो, ये हो गया योगिक जोगिंग। 12 को समझ में आ गए ना? लंबे लंबे सांस भर के रोज करना है ऐसा। ज्यादा याद नहीं रहे तो 12 में 2 तो याद रहेंगे। 2 मिनट ये कर लेना, ऐसे करो। ये पहला 2 मिनट ऐसे कर लेना। वो ट्रेडमिल के ऊपर मत दौड़ना, ट्रेडमिल पर दौड़ेगा तो घुटने खराब हो जाएंगे। ऐसे करना, ऐसे ऐसे लंबा लंबा सांस भर के। और 2 मिनट में 100 बार ये हो जाता है। मैं तो हूं डॉक्टर असित पात्रा जी के घर पे ही करके आया हूं। पहले मैं 2 मिनट ये करके आता हूं हर दिन, और 2 मिनट में कितनी बार हो जाता है? 100 बार। ऐसे देखो, ऐसे 2 मिनट में 100 बार। और जो 100 बार ऐसे कर लेगा वो 100 साल जिएगा। एक दिन में मत करना, शरीर अकड़ जाएगा। कितना हो गया? 12 अभ्यास बताए। 12 में से फिर मैंने कहा ये 2 ज्यादा कर लेना। एक ये और एक ये। अब आपको कराना है सूर्य नमस्कार। सबको बताना है व्यायाम का जो तरीका है ना। व्यायाम करना तो चाहते हैं लोग, व्यायाम करना नहीं आता, इसलिए सुबह सुबह क्या करते? घूम रहे 1 घंटे तक। 1 घंटा घूमा, लाभ हुआ। कहते ना, खोदा पहाड़ निकली सोइया। 1 घंटा घूमा मेरे भैया, ना वजन घटा, ना बीपी घटा, ना कोलेस्ट्रॉल घटा। फिर घूमने का फायदा क्या? वो घूम कैसे रहा? ऐसे घूम रहा है। इसे क्या होना? अरे 6-7 मिनट यौगिक जॉगिंग कर ले। 1 घंटे से 1 घंटे घूमने से ज्यादा लाभप्रद होगा। 1 घंटा घूमना और एक तरफ ये यौगिक जॉगिंग, तो ये यौगिक जॉगिंग 100 गुना लाभदायक है। जो यौगिक जॉगिंग करेगा वो जिंदगी में बुढ़ा ही नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा। ये पहला अभ्यास है, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, ये चौथा है। हर एंगल से बॉडी को एक्सरसाइज देते हैं। फिर ये हर एंगल से तो बॉडी को एक्सरसाइज मिलेगी तो पूरी बॉडी में फिटनेस आएगी। कैसा रहना चाहिए शरीर? कसी भी भुजाएं, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, आपकी पूरी बॉडी एकदम फिट, फ्लेक्सिबल, एनर्जेटिक शेप में। ये योग से होता है। दूसरा अभ्यास व्यायाम का, दोनों सामने। व्यायाम का दूसरा चरण है ये, सेकंड स्टेप एक्सरसाइज का। सूर्य नमस्कार, सांस अंदर भर के पीछे जाना। ये ट्रेनिंग देनी है सबको, पूरे देशवासियों को फिजिकल ट्रेनिंग देनी है, शारीरिक व्यायाम सिखाना है। सांस